हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 53 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th हमारी डेट 23 ऑफ दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसको कंटिन्यू करते हैं हम। सो देखो यहाँ पे हमें पता है कि जो हर एक मैटर है दैट एवरी मैटर लाइक एलिमेंट एंड कंपाउंड आर मेड फ्रॉम एटम्स। ठीक है, जितना भी जो भी मैटर है, मतलब जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, तो और जितने भी कंपाउंड है सब एटम्स के बने हैं, राइट। और हर एक एलिमेंट का अपना एक अलग नाम है, अलग अपना सिंबल है। ठीक है, तो उनके नाम और जो सिंबल है वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं। देखो, बिगनिंग में, शुरुआत में जो नेम्स एलिमेंट्स के वो दिए जाते थे नेम ऑफ देयर प्लेस, मतलब जहाँ से वो मिलते थे ना उसके हिसाब से नाम रख दिया जाता था। ठीक है, तो वेयर दे वर फाउंड एट द फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पे वो पहली बार मिलते थे। जैसे कि कॉपर है, कॉपर डिवाइड किया है सिप्रस से, ठीक है, जो कि एक प्लेस का नाम है। ठीक है, तो कुछ नेम डिराइव किए जाते थे उसके कलर के हिसाब से। जैसे गोल्ड है, वो एक इंग्लिश वर्ड येलो, ठीक है, वर्ड येलो नेम ऑफ अ कलर है जो उससे लिया गया था। ठीक है, नाउ अ डेज, अब आई यू पी ए सी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव करती है एलिमेंट्स के नाम। ठीक है, एलिमेंट्स के नाम को जो पास करती है और उसके सिंबल और यूनिट्स देती है। ठीक है, तो कुछ बहुत सारे सिंबल्स हैं जो बने थे पहली बार, 1 और 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश, जहाँ पे एक या दो लेटर्स में इंग्लिश में उनका नाम रखा गया था एलिमेंट्स का। तो कुछ सिंबल्स हैं कुछ एलिमेंट्स के जो फॉर्म किए गए थे फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। कुछ सिंबल्स ऐसे थे, कुछ तो इंग्लिश के लेटर्स ले लिए थे, ठीक है, कुछ जैसे फर्स्ट सेकंड लेटर्स ले लिए, कुछ ग्रीक, लैटिन, जर्मन के लेटर्स ले लिए। इसके हिसाब से इसके नाम रखे गए एलिमेंट्स के। ठीक है, अब देखो, सम एलिमेंट्स एटम्स एंड देयर सिंबल्स, कुछ एटम्स के एलिमेंट्स है, कुछ उनके सिंबल्स वगैरह हम देखते हैं। जैसे एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन विद द सेम सिंबल एंड नेम एज ऑफ इट्स एलिमेंट्स। जो एटम है एलिमेंट का, उसका सिंबल भी वही होता है जो एलिमेंट का नेम है ना, जो उसका सिंबल होता है वही। ठीक है, जो फर्स्ट लेटर है सिंबल का किसी भी एलिमेंट का, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, और जो सेकेंड लेटर है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है सिंबल ऑफ सोडियम, सोडियम का ही सिंबल ले लो। पहले सोडियम का सिंबल होता है Na, तो N हमेशा कैपिटल में, पहला लेटर कैपिटल में होता है, दूसरा स्मॉल होता है, A स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल लेटर है। एंड द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H, और जो सिंबल है हाइड्रोजन का वो क्या है? H है। ठीक है, सो ओनली वन कैपिटल लेटर के, एक ही कैपिटल लेटर। अब नाउ फ्रॉम दिस वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, इससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एलिमेंट्स को जो भी कंपाउंड के अंदर है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है NaCl, ठीक है, NaCl। ऐसा क्यों लिखते हैं? देखो, मान लो NaCl मैं लिख दूँ, पता नहीं लगेगा। ये मान लो दो सिंबल यहाँ पे मैच होती हूँ, यहाँ पे मैच होती हूँ, तो इसलिए जैसे स्मॉल हो गया, अगला अगर कैपिटल हो गया मतलब ये अगला एलिमेंट है, तो इससे इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन से एलिमेंट्स है। जैसे इसमें है सोडियम और क्लोराइड। ठीक है, अब देखो कुछ एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल्स हैं। एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन का सिंबल है H, क्लोरीन का है Cl, नाइट्रोजन का है N, आयरन का है Fe, कार्बन का है C, ऑक्सीजन का O, जिंक का Zn, आयोडीन का I, मैग्नीशियम का Mg, कॉपर का Cu, पोटेशियम का K, सल्फर का S, सिल्वर Ag होता है, कैल्शियम Ca होता है, बोरोन B और एल्यूमिनियम Al। ठीक है, ये इनके सिंबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबल्स आपको लर्न होनी चाहिए, एलिमेंट्स की यूज होते हैं हर जगह। ठीक है, चलिए हो गया ये। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो दो ही क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में बिल्कुल इजी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट फुल फॉर्म एंड फंक्शंस ऑफ IUPAC। फुल फॉर्म और फंक्शन लिखना है IUPAC का। जैसे यहाँ पे है ये आपका सॉरी आंसर यहाँ पे ये रहा। फुल फॉर्म क्या है IUPAC की? है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसका फंक्शन क्या है? ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव करती है नेम एलिमेंट्स के, उनके सिंबल्स और उनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए उनको अप्रूव करती है। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या है? लोकेट द बिलो मेंशन एलिमेंट्स इन द अबव गिवन पजल एंड ऑल्सो राइट सिंबल ऑफ दिस एलिमेंट्स। जो ये नीचे एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए ना, इन एलिमेंट्स को आपको इनके अंदर ढूंढना है। ठीक है ना, यहाँ पे ढूंढना है। एक बार ये ढूंढेंगे, पहले इनके सिंबल्स लिखने हैं। ठीक है, तो पहले इनके सिंबल्स लिख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2, इनके सिंबल्स लिख लेते हैं यहाँ पे। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 2। हाँ देखो, तो इनके सिंबल क्या है? सोडियम का सिंबल है Na, ठीक है, हाइड्रोजन का है H, पोटेशियम का है K, हीलियम का है He, ऑक्सीजन का है O, एल्यूमिनियम का है Al, ठीक है, गोल्ड का है Au, आयरन का है Fe, लेड का है Pb, बोरोन का है B,
सिल्वर का है Ag, कॉपर Cu होता है, जिंक Zn होता है, नियोन Ne होता है। तो ये हो गए सिंबल्स, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब ऊपर पजल में फाइंड आउट करना था, ठीक है। ये तो आप खुद भी कर सकते हो ना पजल में फाइंड आउट, ठीक है। पहले देखो सोडियम, वैसे ये आपका मतलब एक सॉरी ये मतलब गेम की तरह है, इसमें आप खुद भी कर सकते हो। ये रहा एल्यूमिनियम, ठीक है, एक मिनट। ये रहा देखो नीचे एल्यूमिनियम, ये रहा पोटेशियम, ये रहा गोल्ड, और बताओ ये रहा बोरोन। इस तरीके से आप ढूंढ लेना। ये रहा सोडियम, ठीक है। और क्या है, नियोन है, ये रहा नियोन, ठीक है। और क्या था भाई, जो भी थे मतलब इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हो ना। ये तो मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, सारे नाम लिखे हुए हैं, ढूंढते रहना आराम से बैठ के, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, और ढूंढ के देख लेते हैं एक दो और। हाइड्रोजन कहाँ है भाई, H देखो, हाइड्रोजन सारे होंगे या पता नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे हैं कि नहीं। देख लेना जितने भी एलिमेंट्स आपको मिले, ठीक है। ये तो गेम की तरह है, इसमें आई डोंट थिंक सो कुछ समझने का है, बस आप फाइंड आउट कर लेना इसमें से, ठीक है। चलिए, तो आज की वर्कशीट हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। मैंने कुछ ही फाइंड आउट करके दिखाए हैं, और जितने भी आपको इसमें मिले आप इसमें से कर सकते हो, ठीक है। ये शायद आपको नोटबुक में नहीं बनाना होगा, बस उनके सिंबल्स लिखने होंगे। ये सिर्फ आपकी जस्ट ऐसे ही है कि आपको लर्न हो जाए ढूंढते ढूंढते। चलिए, तो ये आपकी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।